Namaskar to all of my dear brothers and sisters. Today I am going to talk about Corona, how to combat Corona, how to prevent ourselves from Corona. इसके पहले मैं कुछ बात बताऊंगा जो है वर्तमान ये जो इंटर वर्ल्ड सारा पृथ्वी है ये बहुत ही कठिन परिस्थिति के अंदर में गुजर रहा है। मनुष्य आज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो पता नहीं है। सभी आदमी एक होपलेस और हताशा के अंदर में बिता रहे हैं। गरीब आदमी जो है उसके पेट में टन पड़ गया और जो मध्यवित्त है वो उसके भी पेट में टन पड़ गया। उसके साथ साथ क्या जो अमीर आदमी वो लोग भी डरने लगा, क्योंकि ये कोरोना गरीब और बड़ा छोटा बड़ा ऊंचा नीच ये सब विचार नहीं करते हैं, सभी के अंदर में घुस जाते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को किस तरीक़ा से जीना चाहिए और क्या क्या करने से हम लोगों का हम लोग अच्छी तरह से जी पाएंगे, अच्छी तरह से जी सकेंगे। तो जब तक कोरोना की जो मेडिसिन और वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक ये कोरोना से हम लोगों का अच्छा रखने के लिए एक ही तरीका है, वो इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना। तो ये जो इम्यूनिटी पावर, वो इम्यूनिटी पावर को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? तो डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ तरीका दिए हैं। वो क्या है? एक मन को ठीक रखना, मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना। इसके लिए ज़्यादा न्यूज़पेपर कोरोना के बारे में ये सब न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ क्या ना हम लोगों को साइट्रस फूड खाने के लिए बोला। साइट्रस फूड क्या करते हैं? हम लोगों को इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करता है। ये तो हम लोग हर दिन सुनने लगे हैं यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारी चैनल के द्वारा। तो इसके साथ साथ और योगासन भी है, बहुत साइंटिस्ट लोग योगासन भी करने के लिए बोला। तो ये जो योगासन बोले हैं तो ये सब कौन सा योगासन ये जो योगासन है ये तो लगभग 50,000 के ऊपर में योगासन इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इतना सारे योगासन है, तो कौन योगासन करेंगे जो करने के बाद हम लोगों का इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, हम लोगों का शरीर अच्छा रहेगा, उसके साथ साथ मन भी अच्छा रहेगा, हम लोगों का दिल से अंदर से एक स्वास्थ्य फील करेंगे। उसके साथ साथ कि हम लोगों का अंदर से एक साहस आएगा, डर भाग जाएगा, डर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सन्यासी हूँ, मैं आनंद मार्ग का सन्यासी हूँ। मैं 2 महीने से पूरा अभी तक रिलीफ में काम करने लगा। मैं जहाँ पे कोरोना है वहाँ पे भी गया, जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे भी गया। हर जगह में बहुत जगह में घूम रहा है। मैं बोल नहीं सकते हैं कि मेरा शरीर में कोरोना नहीं घुसे है, तो लेकिन ये सब जगह में घुसे, लेकिन हम लोग के दिल में थोड़ा सा भी डर नहीं है। क्यों नहीं है? न कोरोना कुछ नहीं कर पाएंगे, कोरोना कुछ भी नहीं बिगड़ सकेंगे हम लोगों का। क्यों नहीं बिगड़ सकेंगे? इसके पीछे बहुत सारी कारण है। फर्स्ट कारण जो कि क्या है वो कारण है ना हम लोग क्या करते हैं ना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट लोग जो अभी बोल रहे हैं वो तो हम लोग तो पहले से करते हैं। वो क्या है? निरामिष भोजन करना। ये तो निरामिष भोजन करते हैं। इसके साथ साथ और एक भी पॉइंट बोले हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट को सभी को माइंड में रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है एवं बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग इसके बारे में हम लोग बेनिफिट हुए हैं और इसके द्वारा हम लोग दिल में इतना साहस रखते हैं। इस साहस के द्वारा हम लोग सभी जगह जा पाते हैं। बहुत जहाँ पे कोरोना है वहाँ पे भी रिलीफ देते हैं, जहाँ पे कोरोना नहीं है वहाँ पे भी रिलीफ देते हैं। तो ये जो क्या है, ये सब क्या चीज़ है? वो क्या है ना, आसन है। तो आसन क्या है? बहुत सारी आसन है
दुनिया में 50,000 से ज़्यादा आसन है। ये सब आसन के अंदर में कौन कौन सा आसन करने से हम लोगों का शरीर अच्छा रहेगा और कोरोना नहीं आएगा। अगर शरीर में भगवान ना करे किसी के अंदर में कोरोना घुस जाए, लेकिन अगर किसी के अंदर में घुस जाएगा, घुस जाने के बाद भी ये कोरोना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे जो आसन करना चाहिए वो सब आसन क्या है, पहले मैं बोलूँगा। ये जो योगासन अभ्यास है हम लोगों का अभी करना चाहिए, बहुत अच्छा आसन है। ये आसन करने से क्यों हम लोगों का कोरोना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पहला जो आसन है वो क्या है न, सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा। सर्वांगासन क्या है और मत्स्य मुद्रा क्या है? सभी जितना आसन है मैं करके दिखाऊंगा। मेरा एक छोटा सा बच्चा है वो करके दिखाएंगे, उसके बाद और 2-4 गो आसन है वो सब मैं खुद करके दिखाऊंगा। तो पहला जो आसन है सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा, ये कितना टाइम करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए वो पहले मैं बताऊंगा। फर्स्ट ये आसन सर्वांगासन जितना करता है उसके साथ उसके आधा करना चाहिए मत्स्य मुद्रा। सर्वांगासन अगर कोई आदमी 1 मिनट करेंगे तो उस मत्स्य मुद्रा उसके 1 मिनट से हाफ आधा करना चाहिए, 1 मिनट से आधा मिनट करना चाहिए। उसके बाद ये दोनों मिलकर ये दोनों के एक साथ में एक छेप कहा जाता है। उसके बाद क्या होगा ना, भुजंगासन। ये भुजंगासन उसके बाद क्या, वायवी मुद्रा, उसके बाद बद्ध पद्मासन, उसके बाद चक्रासन एंड देन कौशिकी एंड तांडव। कौशिकी क्या चीज़ है? ये बहुत अच्छा डांस है और तांडव भी बहुत ही अच्छा है डांस है। ये दोनों डांस करने से क्या होगा, ये 22 गो रोग पूरा परीक्षित है, पूरा ये रोग खत्म होगा ही होगा। ये मेरा चैलेंज है। तो अगर किसी आदमी ये सब आसन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ साथ खाने पीने के जो नियम है, नीति है, जो इसके बारे में बात में बोलेंगे कौन कौन चीज़ खाना चाहिए और खाना नहीं चाहिए। तो ये सब खाना पीना के बारे में जो रूल्स है, तालिका है, वो प्रैक्टिस करेंगे तो कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, कोरोना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट इसके बाद मैं जो साइंटिफिक रीज़न कहूँगा जी किस तरीक़ा से ये सर्वांगासन या मत्स्य मुद्रा और जो आसन बताए हैं, तो ये सब आसन किस तरीके से हम लोगों का एक कोरोना को इसके द्वारा किस तरीके से कोरोना को प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को कोरोना से प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोना को डिफीट कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बाद मैं रीज़न बताऊंगा। तो ये जो रीजन है पहला रीजन है जो सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा है, करके दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। शरीर को पूरा ऊपर में उठाना पड़ेगा, उसके बाद शरीर को और एक आसन करना पड़ेगा। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये वायरस क्या है, ये वायरस या वर्ड क्लियर वर्ड नहीं है, अणुजीवत बोलने से अच्छा होगा। अणुजीवत क्या है इसके बारे में एक बहुत बड़ा साइंस है, माइक्रोबायोटम साइंस, बाद में बताऊंगा। मैं अभी बताते हैं जो कोरोना किस तरीके से हम लोगों का अटैक करते हैं। कोरोना अटैक करते हैं क्या ना, ये जो हम लोग का टच के द्वारा ऑल काइंड्स ऑफ वायरस, जितना कुछ वायरस है वो मूव करता है इन्फ्लुएंस के द्वारा। वायरस और माइक्रोबायोटम ये सब इन्फ्लुएंस के द्वारा मूव करते हैं। जो इन्फ्लुएंस और तन्मात्र कहा जाता है, तन्मात्र, देयर आर 5 तन्मात्र एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो 5 तन्मात्र क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो शब्द क्या है, तो ये जो कोरोना आते हैं स्पर्श की द्वारा, टच की द्वारा। तो ये जो कोरोना आता है आने के बाद सबसे पहले कहाँ पे अटैक करते हैं, अटैक करते हैं गले में, गले के बाद में और लंग्स में। तो स्पिरिचुअल साइंस में ये दोनों जगह को कहते हैं विशुद्ध चक्र, इसके कहते हैं अनाहत चक्र। तो जिस आसन के द्वारा ये दोनों चक्र के स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे वो सब आसन में पहले बता चुके हैं। तो ये दोनों चक्र की अगर कोई आदमी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे तो उसके अंदर में कोरोना कोई प्रभाव नहीं विस्तार कर पाएंगे। तो
ये जो आसन है तो आज कोरोना के टच के द्वारा आते हैं। आने के बाद पहले गले में अटैक करते हैं। तो जो आसन करेंगे, आसन करने के टाइम मैं क्या करूँगा, एक आसन बताऊँगा। पहले जो आसन सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा। तो सर्वांगासन के टाइम क्या होगा, हम लोगों को जो ये है विशुद्ध चक्र है, जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा है, विशुद्ध चक्र पहले इस तरह से बैंड करेगा, नेक्स्ट बार दूसरी तरफ से बैंड करेगा। ये दोनों से बैंड करने के बाद क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पे जो ग्लैंड है, हम लोगों का जो यहाँ पे चक्र है, सॉरी, ये सब चक्र इतना स्ट्रांग हो जाएगा। ग्लैंड और चक्र एक ही चीज़ है, तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोरोना आने के बाद भी ये जगह पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैं और एक जो लंग्स में जो कहा जाता है, इसका अनाहत चक्र कहा जाता है। ये जो अनाहत चक्र के स्ट्रांग करने के लिए जो आसन है वो है एक भुजंगासन। ये भुजंगासन दोनों ही चक्र में इफेक्ट करते हैं हम लोगों को, जो अनाहत चक्र, इसके साथ साथ विशुद्ध चक्र। उसके बाद क्या है, वायव्य मुद्रा। ये वायव्य मुद्रा स्पेशली क्या होता है, स्पेशली हम लोगों का सीना के लिए और अनाहत चक्र के लिए। उसके बाद बद्ध पद्मासन, ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत बड़ा इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव। इतना जोर दे के बोलते हैं, क्यों, इसके पीछे भी कारण है, मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद क्या है, चक्रासन। उसके बाद कौशिकी एंड तांडव। कौशिकी क्या है, तांडव क्या है, वो भी करके दिखाऊंगा। सभी आसन में करके दिखाऊंगा। मेरा एक बच्चा है, करके दिखाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आसन मैं भी करके दिखाऊंगा। तो ये जो आसन क्यों इतना इफेक्टिव है, इतना जोर दे के क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं जनवरी नहीं, मार्च महीने में कलकत्ता से मेरा एक जगह, मैं अभी एक नॉर्थ बंगाल में रहते हैं, नॉर्थ बंगाल में आए हैं। आने के बाद भी मेरा अंदर में क्या हुआ, एक बार सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। होने के बाद क्या सोचा, एक दिन बाद मेरा खांसी आने लगा। लेकिन खांसी जब होते हैं, खांसी के टाइम क्या होता है, खांसी होता है ठीक ही, लेकिन कफ नहीं निकलता है। तो मैं सोचा, उस टाइम पहला था कोरोना इंडिया में आया, मैं सोचने लगा कोरोना नहीं घुस गया तो क्या, मैं डरने लगा। उसके बाद क्या किया, मैं आसन करने लगा। ये सब आसन हम लोगों का जो स्पिरिचुअल साइंस का रिसर्च, साइंस के बारे में रिसर्च करते हैं हम लोगों का बड़ा बड़ा सन्यासी दादा लोग, मैं भी इसके रिसर्च की साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो करने का उन लोगों के द्वारा ये प्रेस्क्राइब किया गया, ये सब आसन प्रेस्क्राइब किया गया है। तो ये सब आसन में करने लगा। 2 दिन के अंदर में पूरा खांसी पूरा ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ सीना में दर्द होने लगा, वो दर्द भी पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर जब यहाँ पे रिलीफ करने लगा, पूरा मैं 2 महीना से रिलीफ कर रहा है। अभी तक भी अभी रिलीफ चल रहा है अभी भी। तो मैं खुद जुड़ा नहीं हुआ अभी, क्योंकि मेरा बड़ा स्पेशल कारण के चलते मैं जुड़ा नहीं है वो उसके अंदर में, लेकिन मेरा टीम काम कर रहा है। तो ठीक है, ये तो बात है। उसके बाद तो कुछ दिन बाद यहाँ पे रहते भी, रिलीफ करते भी फिर और एक बार उसका पहला जो सिम्टम्स हुआ था, पहले दर्द, सीना में दर्द, खांसी और एक बार हुआ था। तो फिर मैं आसन और अच्छी तरह से करने लगा, बहुत मन लगा कर करते पूरा 2 दिन के अंदर में पूरा ख़त्म हो गया। तो इसके बाद भी और बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रूफ है। बांग्लादेश में हम लोगों का एक वक्त, उसकी वो नर्स थी, उसका क्या हुआ, उसको कोरोना में पकड़ा गया था लेकिन कोरोना में, लेकिन 3 दिन के अंदर में ये सब आसन प्रैक्टिस करते पूरा ख़त्म हो गया। 3 दिन में नेगेटिव आया। उसके बाद खाना पीने के बारे में, जो हम लोग तो निरामिष भोजन करते हैं, उसके साथ साथ अभी और एक चीज़ में मेरा माइंड में याद आया। अभी मैं तो आयुर्वेदिक थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे आदमी को पता है जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी ट्रीटमेंट करते हैं। तो
तो बहुत सारे आदमी हम लोग को पूछते हैं दादा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक आदमी में के साथ मेरा भेंट हुआ था कुछ दिन पहले। उसका अंदर में क्या हुआ, कोरोना नहीं था लेकिन गले में इतना प्रॉब्लम, उसका दिल में सीना में लग रहा है पूरा खांसी कफ जमा है, लेकिन वो सूखा हुआ है, लेकिन किस तरीक़े से निकल नहीं पाते हैं। तो किस तरीके से निकल पाएंगे, तो निकालने के लिए वो मेरे को बोला। तो मैं क्या किया उसके, मैं भी खुद एक प्रैक्टिस किए थे मेरा ये अच्छा करने के लिए। मेरा जब प्रॉब्लम हुआ था वो कामरंगा है ना, एक फ्रूट्स अभी इस समय बहुत अवेलेबल है अभी ये फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को मैं क्या किया, जो गुड़ के साथ अच्छी तरह से उगलने के बाद वो खा लिया। खाने के बाद एक दिन के अंदर में पूरा ख़त्म हो गया। तो आप लोग की लोगों के बारे में भी मेरा सलाह है, आप अगर आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों के अंदर अगर किसी की ये प्रॉब्लम हो रहा है, सांस खांसी की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। और एक बात क्या है, बाद में क्या बोलते बोलते इधर आ गया जो हाँ, मैं तो रिलीफ के काम करते करते बहुत जगह गए थे, मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद ये आसन करते करते मेरा ठीक हो गया। उसके बाद बांग्लादेश में हम लोगों का एक भक्त उसका हुआ था, वो उसको भी ठीक हो गया। उसके बाद और एक भक्त था वो जो चाइना में, उसका मैं उसका विदिन 24 आवर उसका पूरा ख़त्म हो गया बिना अशुद्ध दवाई खाने के बाद भी। तो मेरा एक सभी के लिए मेरा एक हार्दिक आंतरिक सलाह है, आप लोग ये सब आसन अगर दिल से मन लगाकर प्रैक्टिस किएगा तो मेरा विश्वास है कोरोना कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। तो और एक चीज़ है, ये और एक स्पिरिचुअल साइंस का सबसे बड़ा अच्छा साइंस जो है उसको कहते हैं माइक्रोबायोटम साइंस। माई पॉजिटिव क्रिएटिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव माइक्रोबायोटम। ये कोरोना है नेगेटिव माइक्रोबायोटम, ये नेगेटिव माइक्रोबायोटम के ध्वंस करने के लिए पॉजिटिव माइक्रोबायोटम का ज़रूरत पड़ता है। ये तो मनुष्य का पॉजिटिव माइक्रोबायोटम किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, तो मनुष्य अगर मेडिटेशन करेगा तो मेडिटेशन में बहुत पॉजिटिव माइक्रोबायोटम क्रिएट होता है। तो अगर कोई आदमी ये आसन करेंगे उसके साथ साथ मेडिटेशन करेंगे तो उसका अंदर में इतना पॉजिटिव माइक्रोबायोटम क्रिएट होगा। ये जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटम क्या करेगा, अंदर में हम लोगों के इम्यून सिस्टम के इतना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर देंगे, हम लोगों का एक कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो बहुत ही बुलंद रहेगा। तो आज का ये वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो और आएंगे, बाद में जॉब के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। अभी 5 को आसन बोले हैं, ये आसन योगासन अगर कोई भी आदमी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ये सब आसन किस तरीके से किया जाता है। मेरा एक बच्चा है वो दिखाएंगे, उसके बाद थोड़ा 2-1 आसन मैं भी दिखाऊंगा। तो आज मेरा ये जो कोरोना के बारे में मेरा एक शुभ सूचना में मेरा दिल में आया था, जो दुनिया के मनुष्य के बारे में ये सूचना देना मेरा उचित है। तो ये मन में आया था तो वो मैं दिए हैं यहाँ पे। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बाद में फिर बताऊँगा। ठीक है, नमस्कार। इसके बाद मैं दिखाऊंगा आसन जो बोले हैं पहले वो किस तरीक़ा से किया जाएगा। तो ठीक है, आसन पहले जो आसन है वो आसन है सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा। तो ये पहले मेरा बच्चा दिखाएगा। দেখা যাচ্ছে?
ये देखिए, ये पहले सर्वांगासन कर रहा है। ये है सर्वांगासन। ये आपको 1 मिनट करना चाहिए। आपका आँख रहेगा हम लोगों का जो पैर का जो बूढ़ा अंगुल है उसकी तरफ, 1 मिनट रहना पड़ेगा। 1 मिनट होने के बाद हम लोगों का मत्स्य मुद्रा करना पड़ेगा। नीचे ये माथा नहीं उठेगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा। इसका मत्स्य मुद्रा, ये देखिए मत्स्य मुद्रा कर रहा है। ये जो मत्स्य मुद्रा है, ये मत्स्य मुद्रा अगर ऊपर में हम लोग 1 मिनट रहेगा तो ये जो पश्चार है, इस पश्चार में हम लोगों का 30 सेकंड रहना चाहिए। ये दोनों मिलकर एक छेप कहा जाता है। ये जो एक छेप, इसको 3 छेप करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। এরকম করে মাথাটা উঠাও, ওদিকে যাও, ওদিকে শুয়ে যাও, উবুড় হয়, এরকম করে উপরে উঠাও, মাথাটা উপরে উঠাও। ये देखिए भुजंगासन, इसको कहता है भुजंगासन। भुजंग मीन सांप होता है, सांप। इसको भुजंगासन करना चाहिए। ये आपको जो 8 सेकंड रहना चाहिए। सांस लेते लेते ऊपर उठना पड़ेगा, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे में आना पड़ेगा। ये आपको 8 सेकंड करके 8 बार करना चाहिए। 8 सेकंड करके 8 बार करना चाहिए। इसके बाद जो आसन है वो है भुजंगासन, वायव्य मुद्रा कहा जाता है। हम लोगों को खड़ा होने के बाद यहाँ पे सीना पे हाथ रखना चाहिए। रखने बाद मैं बैठ कर दिखा रहा हूँ, तो आप लोग खड़ा होकर करना चाहिए। आप लोगों का यहाँ पे हम लोग का जो निप्पल है, दोनों निप्पल के अंदर में हाथ रखना चाहिए। रखने के बाद सांस लेते लेते हम लोगों का पैर के ऊपर में उठाना पड़ेगा। हम लोग सामने वाला जो अंगुल है, उस अंगुल के ऊपर हम लोग खड़ा होना चाहिए। उसके हम लोगों का एड़ी है जो, इसको ऊपर में उठाना चाहिए और सांस लेते लेते और छोड़ते छोड़ते आँख बंद के नीचे उतरना चाहिए।